श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान, तुमने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न ना हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक की योग के सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी ना हो, संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी। अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों से देखकर धर्म के अनुसार मेरे समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। ये बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूं, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। बंधु, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है? हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए।